नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और आपके साथ मैं रुमाना अलवी। साथ की बड़ी बात में आपका स्वागत है। तो बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल सुबह 10 बजे CWC की अहम बैठक में होंगे शामिल। कांग्रेस के महाधिवेशन पर होगी चर्चा। दिल्ली नगर निगम चुनाव की वोटिंग आज 250 सीट के लिए मैदान में 1000 से ज्यादा प्रत्याशी, 229 मतदाता 100 साल से ज्यादा उम्र के। भानु प्रतापपुर चुनाव के लिए प्रचार पर लगा ब्रेक। आज डोर टू डोर प्रचार करेंगे प्रत्याशी। कल मतदान, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। इंदौर में आयोजित होगा टांटिया मामा बलिदान दिवस समारोह। कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम शिवराज। AICC सचिव और प्रदेश सह प्रभारी चंदन यादव का छत्तीसगढ़ दौरा। दोपहर करीब 1:30 बजे पहुंचेंगे रायपुर। शिवपुरी में काम के दौरान बड़ा हादसा। मिट्टी धंसने में से दबे 5 मजदूर, एक की मौत। कोलारस में चल रहा था जल आवर्धन योजना का काम। ग्वालियर एयरपोर्ट पर 1 किलो सोना और विदेशी नोट बरामद। पुलिस ने 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। ओडिशा के बाद महाराष्ट्र में छत्तीसगढ़ की बेटी की हत्या। कोरबा जांच करने पहुंची महाराष्ट्र पुलिस। मृतका के पास मिले कागज के कई टुकड़े। सरगुजा के सीतापुर में चिकन के लिए 2 दोस्तों में विवाद। एक ने दूसरे के सिर पर किया चाकू से हमला। घायल का इलाज जारी। भारत बांग्लादेश वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज। कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा की वापसी। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी टीम में शामिल। तो चलिए सबसे पहले बात भोपाल से करते हैं, जहां राजधानी में आज भी पानी की सप्लाई ठप रहने वाली है। 70 से ज्यादा इलाकों में आज वाटर सप्लाई नहीं होगी। मनुआ भान टेकरी की पाइपलाइन में लीकेज सुधार का काम होगा। मेंटेनेंस के चलते लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, राजधानी में आज भी पानी की सप्लाई ठप रहने वाली है। 70 से ज्यादा इलाकों में वाटर सप्लाई नहीं होगी। मनुआ भान टेकरी की पाइपलाइन में लीकेज काम का सुधार चल रहा है। मेंटेनेंस के चलते आज भी लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता नीलम जुड़ गई है। नीलम, इससे पहले भी यहीं पे मेंटेनेंस का काम चल रहा था, अभी तक पूरा नहीं हुआ। किस तरीके से जल आपूर्ति की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए करीब 70 से ज्यादा ऐसे इलाके हैं जिन पे 2 दिन से पानी की जो है समस्या बनी हुई है और आज भी दूसरा दिन है जब पानी जो है वहां से आबादी को नहीं मिलेगा। नगर निगम ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक मनी भावन टेकरी में जो नगर निगम का 5 MLD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उसकी क्लियर वाटर ग्रेविटी मेन और फीडर मेन लाइनों में कुछ लीकेज आ गए थे, जिसको सुधारने का काम चल रहा है, जिसके चलते 2 दिन का शटडाउन लिया गया है। अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो करीब 70 से ज्यादा इलाके हैं जिनमें 4 लाख की आबादी रहती है। इनमें जो है सप्लाई नहीं होगी। इनमें हरिओम नगर, अब्बास नगर, ग्वाल बाबा बस्ती, मतलब पुराने भोपाल के कई इलाके। इसके अलावा जो नए भोपाल के कुछ इलाके हैं, राधा कृष्ण कॉलोनी, शिवानी होम, जनता नगर, विश्वकर्मा नगर, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी नहीं आएगा। हालांकि नगर निगम ने ये जरूर कहा है कि वाटर टैंकर्स के जरिए यहाँ पर पानी की व्यवस्था जो है करने की कोशिश की जा रही है, पर क्योंकि 4 लाख की आबादी है तो ऐसे में 2 दिन से जो है लोगों को परेशान जरूर होना पड़ गया है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं अभी तक मेंटेनेंस का काम पूरा नहीं हुआ है। 2 दिन में कहा गया था, लेकिन काम चल रहा है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी बीच शिवपुरी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नल जल योजना के काम के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मिट्टी धंसने से यहां 5 मजदूर धंस गए, आपको दब गए हैं। ये भी बता दें कि जिसमें से एक की मौत भी हो गई है। यहाँ पे जल आवर्धन योजना का काम चल रहा था और इसी दौरान यह हादसा हुआ।
तो 5 मजदूर दबे हैं और एक की मौत हो गई है मिट्टी धंसने से। आपको बता दें और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वीरेन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। वीरेन, अभी क्या अपडेट पूरे मामले में? बड़ा हादसा यहाँ पे हुआ है। जी, मैं तुमको बताना चाहूंगा, ये शिवपुरी के कोलारस नगर की घटना है, जहां पर जल आवर्धन योजना का कार्य चल रहा था या नल जल। वह जेसीबी से जब मिट्टी खोदी जा रही थी और जो मिट्टी खोद कर ढेर लगाया जा रहा था, उसी में 5 मजदूर दब गए, जिसमें से 4 को तो जिंदा निकाल लिया गया, लेकिन जो 5वां मजदूर था, अजीत नाम था उसका, वह दबने से उसकी मौत हो गई है। हालांकि प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, उसने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा और 4 मजदूरों को जिंदा निकाला। लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, वो मजदूरों की सुरक्षा का जो बड़े बड़े दावे करती है, यह घटना उनकी दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। हालांकि प्रशासन को भी इस तरह के हादसों के बाद में एक सबक लेना चाहिए और बड़ी बड़ी कंपनियों के मजदूरों के लिए क्या सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, इस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए और इस तरह के हादसे न हो, इसके लिए सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए। अम्मा चलिए, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, सरगुजा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीतापुर में मुर्गा खाने के लेकर विवाद को लेकर 2 दोस्तों में इतना विवाद बढ़ गया कि एक ने दूसरे के सिर पर चाकू से हमला कर दिया और हमले में घायल युवक को प्राथमिक इलाज के लिए सीएचसी सीतापुर ले जाया गया, जहां उसकी हालत बिगड़ती देख डॉक्टरों ने उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया। आपको बता दें कि घायल युवक की हालत चिंताजनक बनी हुई है। मामला दर्ज करके पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। बलम राम के यहाँ मजदूरी करने गया था, उसके साथी और थे 3-4 लोग। धान उनका ढुलाई उलाई हुआ, शाम को खाना पीना खाने का व्यवस्था था। उसी दौरान जो है तो भुवनेश्वर नागवंशी और रंजीत बरगाह के बीच में कुछ कहा सुनी हो गया खाने पीने की बात को लेकर। उसी दौरान भुवनेश्वर नागवंशी को रंजीत बरगाह ने चाकू से वार कर घायल कर दिया। तो चलिए, आपको सरगुजा से ये खबर बता रहे हैं, जहां चिकन खाने के दौरान 2 दोस्तों में विवाद हुआ। विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि एक दोस्त ने दूसरे को चाकू से हमला कर दिया और जिस पे हमला किया उसको गंभीर हालत में हॉस्पिटल में रेफर किया गया। जब वहां पे उसकी हालत नहीं सुधरी तो उसे फिर अंबिकापुर रेफर किया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोशन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रोशन, कुछ पता चल पाया फरार आरोपी का? जी बिल्कुल संस्कृति जी, आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है सरगुजा के सीतापुर थाना क्षेत्र के ललितपुर नोनिया टांगर का है, जहां मुर्गा पार्टी के दौरान 2 दोस्तों में जो है आपसी झड़प हुआ, आपसी विवाद हुआ, मुर्गा खाने को लेकर के हुआ, मांझ मुर्गा खाने को लेकर के। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के ऊपर जो है धारदार चाकू से जो है सिर पर गले पर हमला कर दिया और बुरी तरह उसे घायल कर दिया। कुल मिला के युवक जो है खून से लथपथ हो गया, जो दूसरा युवक जो था जिसके ऊपर हमला हुआ, और उसे आनंद फानन में जो है प्राथमिक उपचार के बाद सीएचसी सीतापुर में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कराया गया, जिसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। और जो आरोपी युवक जो है रंजीत बरगा, वो अपने दोस्त पर चाकू से हमला करने के बाद मौके से फरार हो गया है, जिसकी पतासाजी करने के लिए सीतापुर पुलिस टीम लगा दी है और उसके तहत सीतापुर पुलिस ने धारा 307 के तहत जो है आरोपी रंजीत बरगा के खिलाफ जो है मामला पंजीबद्ध भी कर लिया है। जी चलिए, तो केस दर्ज कर लिया। फरार आरोपी की तलाश जो है वो यहाँ पे की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। खबर रीवा से आपको बता दें, जहां कुछ बदमाशों ने मिलकर एक छात्र की पिटाई कर दी और वीडियो मनगवा थाने इलाके का बताया जा रहा है। ये पहला मामला नहीं है जब बदमाशों ने किसी की पिटाई कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया हो। इससे पहले भी इस तरीके के कई मामले सामने आ चुके हैं। इस पूरे मामले पर एडिशनल एसपी का कहना है कि मामले की जानकारी पुलिस को नहीं मिली है, जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे तक कोई सूचना नहीं आई है, आपके माध्यम से ये वीडियो पता चला है। इस वीडियो की हम तस्दीक कराते हैं और उसके बाद यदि कोई तथ्य आएंगे, उसकी प्रामाणिकता मिलेगी
तो कार्रवाई करेंगे। तो मोहल्ला के ग्राम टोली टोला में एक युवक ने नाबालिग की रेप के बाद हत्या कर दी। 30 नवंबर को नाबालिग सुबह 4 बजे शौच जाने के लिए अपने घर से निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस में करवाई। पुलिस की जांच में पूरे मामले का खुलासा हुआ। नाबालिग का शव उसी के घर के पीछे खेत में पेरावट में दबा हुआ मिला है। पुलिस ने आरोपी बालोद के रहने वाले महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है, जहां उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि नाबालिग उसकी प्रेमिका थी, उसके दूसरे युवकों से भी संबंध थे। महेंद्र ने अपनी प्रेमिका को 30 नवंबर सुबह बुलाया। प्रेमिका के फोन में दूसरे युवकों के साथ चैट पड़े और गुस्से में आकर पूरी घटना को उसने अंजाम दिया। तो इधर राजधानी भोपाल के वीआईपी रोड स्थित रेत घाट पर स्कूटी सवार 2 युवतियां और कार चालक के बीच विवाद का वीडियो वायरल हुआ था। मामले में स्कूटी सवार 2 युवतियों में से एक युवती ने भोपाल के कोईफिजा थाने में कार चालक पर धमकी देने और छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज कराया है। युवती ने रिपोर्ट में कहा है कि आरोपी कार चालक ने रॉयल मार्केट के पास अपनी कार से युवतियों की स्कूटी रोकी और उनके साथ अभद्रता करते हुए छेड़छाड़ की। ये बता दें कि एक दिन पहले ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो में युवतियां जमकर गाली गलौज करते हुए दिखाई भी दे रही हैं। युवतियों को कार चालक समझा रहा है कि लड़कियां होने की वजह से लिहाज कर रहा हूं। वह गाली नहीं देने की हिदायत भी दे रहा है। इसके बाद भी वे केस दर्ज कराने पहुंच गईं। तो भिलाई से 3.5 लाख रुपए लेकर लापता हुआ नाबालिग मुंबई से सही सलामत मिल गया है। आरपीएफ मुंबई ने नाबालिग की पहचान कर दुर्ग पुलिस को सूचित किया है। इसके बाद दुर्ग पुलिस नाबालिग को लेने मुंबई के लिए रवाना हो गई। पुलिस को नाबालिग के पास से 2,70,000 रुपए भी मिले हैं। पूछताछ में नाबालिग ने 80,000 रुपए खर्च होना बताया है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले भिलाई में रहने वाले बच्चे की बहन ने अपने माता पिता को 3.5 लाख रुपए देने उसे नवागढ़ जाने वाली बस में बिठाया था, लेकिन उसके घर नहीं पहुंचने पर परिवार वालों ने गुम इंसान समेत अपहरण का मामला दर्ज कराया था। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने शौक पूरे करने के लिए मुंबई गया था। हालांकि असली वजह उसके वापस आने पर ही पता चलेगी। प्रेम प्रसंग के बाद गर्भवती हुई युवती ने एसपी कार्यालय में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला 2016 का है। नाबालिग युवती के साथ प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया था, जिसके बाद युवती के बालिग होने पर लड़के ने शादी करने का वादा किया था, लेकिन लड़का जब अपने वादे से मुकरा तो लड़की के परिजनों ने बलात्कार का मामला दर्ज करा दिया, जिसके बाद लड़के को जेल भेज दिया गया। बाद में लड़के के परिवार की तरफ से 2 दिन के भीतर शादी कराने के वादे के बाद लड़की की तरफ से केस वापस ले लिया गया, लेकिन अब 4 दिसंबर को लड़के की दूसरी जगह सगाई करने की खबर मिलने के बाद लड़की ने एसपी कार्यालय पहुंचकर इस शादी को रुकवाने की गुहार लगाई है। साथ ही उसने ये भी कहा है कि वो गर्भवती है और अगर न्याय नहीं मिलता है तो सुसाइड कर लेगी। हम लोग का 7 साल का रिलेशन था। उसके बाद शादी के लिए घर का सब चीज सहमति थी। फिर जब शादी के लिए इनकार कर दिया तब मैं एफआईआर कराने के लिए सिविल लाइन गई। वहां से एफआईआर हुआ है, जबकि मैं अभी 5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, जबकि अभी दिसंबर 1-2 तारीख की है आज। और उसमें मैं जब थाने में बताई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो लोग बोले कि तुम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, हम लोग की उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम न्यायालय जाओ। पीड़िता के आवेदन पर सिविल लाइन थाना में आरोपी युवक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया था और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। सरकार एक तरफ स्कूलों में नल जल योजना के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। स्कूलों में पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते बच्चों को एक बर्तन में रखे पानी से अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। मामला पार्टी के ग्राम पंचायत सावरिया पानी की शासकीय स्कूल का है, जहां स्कूल में नल जल योजना के तहत पानी का पेयजल यूनिट और वॉशिंग भी नहीं बना हुआ है, लेकिन बच्चों को इसका फायदा भी नहीं मिल पा रहा है। यही नहीं, प्यास बुझाने के लिए बच्चों को बाहर से ही पानी लाना पड़ता है। शिक्षक होशियार सिंह यादव के मुताबिक पीएचई विभाग के जिम्मेदार अधिकारी ठेकेदार से काम करवाने के बाद ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी बोले कि गंभीर लापरवाही देखने की जानकारी ले रहा हूं। गाइडलाइन के मुताबिक काम नहीं हुआ तो ठेकेदार और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। किसी भी प्रकार की लापरवाही यहां पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
5-6 महीने हो गए, नल तो चालू कर दिया है, ट्यूबवेल डाल दिए, इसके बाद में बंद हो गया था, तो आज तक कोई देखने नहीं आया। पानी ये हेडपम्प से लाते हैं पास में भाई में। ई ब्लॉक में करोड़ों रुपए सरकार इन्वेस्ट करी है, लेकिन जिस ठेकेदार को दिया गया काम व्यवस्थित रूप से काम नहीं हुआ है। सारी चीज़ें जो मेन स्कूल रोड पे है वहाँ पर बनाया गया है, वहाँ पर लगा दिए, लेकिन वो भी डुप्लीकेट लगा दिए, साल भर भी नहीं हुआ, सब टूट फूट गया है। नल जल योजना में जो तोड़ फोड़ हुई है उसका मामला आपके माध्यम से लाया गया है। इसमें संबंधित विभाग के माध्यम से इसकी जांच करवाएंगे और इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही देखने को मिली है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की गंभीर लापरवाही को लेकर हम लोग लगातार सजग है, सतर्क है, लेकिन किसी भी ठेकेदार ने या किसी भी अधिकारी ने इसमें अगर गंभीर लापरवाही के साथ अगर गलत तरीके से काम करने का प्रयास किया होगा, नियमानुसार जो उसकी गाइडलाइन है उसके हिसाब से अगर काम नहीं किया होगा, तो हम उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। इधर लोरमी के अखरार धान खरीदी केंद्र में खरीदी के नाम पर किसानों से पैसे लेने का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो किसान ने ही बनाया है, जिसमें तौल पात्रक, बारदाने और हमाली के नाम पर किसानों से अवैध वसूली यहां पे की जा रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे धान खरीदी केंद्र का कर्मचारी किसानों से अवैध वसूली कर रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है। हालांकि IBC 24 इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। आप तो हम मेरे बाप मैं चालू करूँ ना, चालू करवे तू ना 50 लम्बा रायगढ़ पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड अखिलेश सिंह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने लेलुगा की एक महिला से 5.5 लाख की ठगी की थी। महिला को मिशनरीज चर्च में गरीबों की मदद के नाम पर 5,66,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी यहां पे की गई थी। फिलहाल पुलिस अखिलेश से आगे की पूछताछ कर रही है। SP संजय महादेवा का कहना है कि ठगी करने वाले ये दूसरा गिरोह है, जो कि कोलकाता के दमदम की तरह ही फेक कॉल कर ठगी की वारदात को अंजाम दिया करता था। अनुदान देने के नाम पर, बड़ा रकम देने के नाम पर दिल्ली का एक व्यक्ति था जिसने फ़ोन कॉल किया और उनसे कुछ जानकारियां ली, और जानकारी लेने के बाद में फिर उनके द्वारा किस्तों में लगभग 5 लाख रुपए ठगी की गई थी। एक आरोपी जिसमें पहले अरेस्ट हो गया था। अभी दूसरा आरोपी मुन्ना सिंह है, जिसको भी रायगढ़ की पुलिस गई थी वहाँ पर दिल्ली से, और वहाँ गुड़गांव से पकड़ करके लाई है यहाँ टांजी रिमांड में, और अभी उसको न्यायिक रिमांड पे जेल भेजा गया है। तो वहीं KBC में 25 लाख जीतने का लालच देकर ठगों ने युवक से 4 लाख रुपए ले लिए हैं। सरगुजा के दरीमा इलाके में रोजगार सहायक पंकज प्रधान को जालसाजों ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए फोन कर 25 लाख जीतने की जानकारी दी। साथ ही लॉटरी के प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर ठगों ने पीड़ित से पैसा जमा करने को कहा। पिता के इलाज के लिए रखे 4 लाख रुपए को पीड़ित ने लालच में आकर ठगों के खाते में जमा कर दिया। जब दूसरी तरफ से बार बार कॉल करने के बाद भी जानकारी नहीं मिली, तब उसे ठगे जाने का एहसास हुआ। शिकायत मिलने पर दरीमा पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और IT एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। सर, मेरे KBC के नाम पर व्हाट्सएप कॉलिंग से फ़ोन आया और बोला गया कि आपका 25 लाख रुपए का लॉटरी लगा है, जिसमें आपको इनका टैक्स पटाना पड़ेगा। फिर मैं 8-9 किस्त अनेक प्रकार के खाता से अपना पैसा ट्रांसफ़र करवाया हूँ। बातों में फंसाकर ठगी की गई है, जिसमें विभिन्न अंतराल में जो प्रार्थी है उसके द्वारा लगभग 4 लाख रुपए जो है वो विभिन्न खातों में उनके द्वारा जमा किया गया है। इस शिकायत के आधार पर थाना दरीमा में IPC की धारा 420 और IT एक्ट की धाराओं के तहत इसमें FIR पंजीबद्ध किया गया है। इधर शासकीय स्कूलों में विद्युतीकरण में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। साल 2011 और 12-13 में सरगुजा के करीब 1005 स्कूलों में विद्युतीकरण के लिए 30,000 रुपए प्रति स्कूल के दर से 3 करोड़ रुपए का टेंडर निकला, लेकिन बिना काम किए PWD विभाग के E&M शाखा के तत्कालीन अधिकारी ने ठेकेदार का भुगतान कर दिया, जिसकी शिकायत अधिवक्ता दिनेश सोनी ने न्यायालय में की। कोर्ट ने फर्जीवाड़े को सही पाया।
कोर्ट ने जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश पुलिस को दे दिए हैं। मामले पर पुलिस का कहना है कि कोर्ट से आदेश मिला है, जिसके आधार पर जांच और आगे की कार्रवाई अब की जा रही है। के सोनी जी अधिवक्ता के द्वारा एक शिकायत आई हुई है, जो सरकारी स्कूल है उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर पीडब्ल्यूडी के द्वारा कुछ गड़बड़ हुआ है बोल के एक शिकायत आई है, उसमें जांच करके विधिवत कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज आखिरी दिन है। भारत जोड़ो यात्रा आज राजस्थान में एंट्री करने वाली है। मध्य प्रदेश में यात्रा के 12 दिन हो चुके हैं और आज भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से राजस्थान में एंट्री कर लेगी। तो आपको बता दें कि लगातार भारत जोड़ो यात्रा अभी तक मध्य प्रदेश में थी और अब आज राजस्थान में प्रवेश करेगी। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज 12वां और आखिरी दिन है। तो चलिए इंदौर से खबर आपको बता दें, जहां आज आयोजित होने वाले टांटिया मामा भील के बलिदान दिवस कार्यक्रम को लेकर मंत्री, सांसद और शहर के आला पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मंच, बैठक व्यवस्था सहित पूरे कार्यक्रम स्थल का दौरा भी किया और इस दौरान मंत्री ने बैठक व्यवस्था और यातायात व्यवस्था सहित अन्य विषयों पर बैठक कर चर्चा भी की और इसके साथ ही कार्यक्रम को सुनने आने वाले लोगों को व्यापक व्यवस्था और रैलियों के लिए स्टेडियम तक पहुंचने की सभी व्यवस्था व्यापक करने के भी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। दरअसल जननायक टांटिया मामा की पुण्यतिथि के मौके पर इंदौर के नेहरू स्टेडियम और भंवर कुआं चौराहे पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि भंवर कुआं चौराहे पर टांटिया मामा की प्रतिमा का अनावरण भी आज किया जाएगा। तो वहीं नेहरू स्टेडियम में भी आयोजित कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां यहां पे होंगी। क्रांति सूर्य जननायक टांटिया मामा का कल बलिदान दिवस है और इन सब के बलिदानों ने हम सबको आज़ादी दिलाई है। तो शासन प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ उनके इस उत्सव को मनाने में लगा हुआ है। सारी तैयारियां पूर्णता की ओर हैं और एलईडी स्क्रीन लगा रहा है, मतलब बाहर भी एलईडीज लगा रहा है, मतलब है ना लोग ना देख सके। इसके साथ साथ है ना गवर्नमेंट की स्कीम्स का भी है ना काफ़ी अच्छे तरीके से ना हम लोगों ने डिस्प्ले किया है। इसमें पीसा एक्ट है, कानून है, नया आया है, उसका प्रावधान को लेकर सरल तरीके से भी है ना लोग है ना प्रदर्शनी टाइप का है ना चीज़ें लगाई गया है। इसके साथ साथ है ना लोग जब आते हैं उनका है ना बसेस की व्यवस्था, उनकी खाने पीने की ना व्यवस्था। विशेष तौर से जनजाति समाज को पैसा कानून एक्ट लागू किया है। ये मध्य प्रदेश से एक पहला राज्य बना है पूरे देश में जहाँ ये लागू हुआ है। उससे होने वाले लाभ से माननीय मुख्यमंत्री जी ज़िले ज़िले में, पूरे प्रदेश में हर ज़िले में जाकर के बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रहे हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, इसके लाभ से उनको अवगत करा रहे हैं। साल 1984 में 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात हुई भोपाल गैस त्रासदी को पूरे 38 साल हो गए हैं। भोपाल की सेंट्रल लाइब्रेरी में दिवंगत गैस पीड़ितों के लिए सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हर एक धर्म के गुरु ने गैस हादसे में गुजरे गैस पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर सीएम शिवराज ने भी दिवंगत गैस पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हमें गैस हादसे में सबक लेना चाहिए। मैं खुद गैस हादसे का साक्षी हूं। उस भयावह रात का मंजर आज भी भूला नहीं जाता, पर गैस हादसा हमें सीख देता है कि जब हम प्रकृति से छेड़खानी करते हैं तो इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। विकास के साथ ही प्रकृति को साथ लेकर चलना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं भी हर रोज एक पेड़ लगाता हूं। ये नाटक नहीं है, संदेश है, धरती को बचाने में आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ बचाते चलने का। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ के रंग। नमस्कार।